नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे सुपरस्टार हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो जमीन से उठकर आज एक इतने अर्श पर यानी कि फर्श से उठकर अपने एक अलग मुकाम पर शुमार हैं, जिनको कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक एक लोग जानते हैं, उनके गानों को सुनते हैं, उनके फिल्म को देखते हैं या फिर उनके स्टेज प्रोग्राम को देखने के लिए 500, 200, 300 किलोमीटर तक का यात्रा कर लेते हैं। और शायद यही वजह है जिसके चलते भोजपुरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। और भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे सितारे हैं जो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचे हुए हैं। उनमें से हम 3 नेताओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि 3 अभिनेताओं के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी कम उम्र से उन्होंने स्ट्रगल किया। उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी गंभीर थी कि खाने पीने के लाले पड़ जाते थे और वो शायद पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास पूंजी नहीं थी, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, जिसके चलते वो चाहे तो कुछ पढ़ाई कर बेहतर इंसान बन सके, या फिर उन्हें ये नहीं पता था कि बेहतर से भी बेहतर बिना पैसे के बना जा सकता है। आज मैं बात करने वाला हूँ 3 स्टारों के बारे में जो अपना संघर्ष शुरू से ही शुरू किया था और संघर्ष को एक एक जो होते हैं सीढ़ियां को पारते करते लागते आज एक ऐसे शिखर पे पहुंचे हैं जहां पर हर कोई लोगों को और बड़े बड़े लोगों को पास जो है वहां पे पहुंचना एक बहुत बड़ी बाधा और एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। बात करें, पहला नाम तो है पवन सिंह का। पवन सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई चीज़ की कमी होगी, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो, चाहे उनकी कार हो, या फिर भगवान रूपी उनके पास हजारों करोड़ की संख्या में उनके चाहने वाले हों। और इस चीज़ को पाना मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा आसान है जितना लोग सोच लेते हैं। और इस चीज़ को पाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, ये शायद पवन सिंह ही जानते हैं। और पवन सिंह के बारे में ये किस्से वायरल होते हैं कि पवन सिंह के बचपन में जब वो साइकिल सोच रहे थे कि हमारे पास एक साइकिल हो जाए जिसको मैं चला सकूं, जिससे मैं अपने पढ़ाई कर सकूं, पढ़ाई करने के लिए जा सकूं, और उनके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जब चाहें तब मर्सिडीज, BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ वो अपने पास रखे हैं और इतना वो ताकत रखते हैं कि आज जब भी चाहें किसी भी एजेंसी से, किसी भी महंगी एजेंसी में घुसकर वो एक दिन में गाड़ी निकाल सकते हैं। तो उनका बस एक कसर था कि मेहनत करते रहे, अपने काम को लगन से करते रहे, काम को कैसे करना है करते रहे। और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप अपने काम को अगर रोक देते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप अपने काम को करते रहें। सफलता हर दिन तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और शायद इसी सोच के साथ, इसी मानसिकता के साथ पवन सिंह ने अपने कार्य को किया और आज एक ऐसे मुकाम पर है कि आप सभी को पता ही है। दूसरे नाम की बात करें तो वो नाम है निरहुआ का। निरहुआ का कई सारे इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि निरहुआ के पापा जो थे वो वहाँ पे कोलकाता में रहते थे, उनके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, झुग्गी में रहा करते थे। और ये भी इनका किस्सा वायरल होता है कि ये ढोलक, बड़े बड़े कलाकार जैसे इनके भाई जो विजय लाल थे, उनके प्रोग्राम होता था तो ढोलक लेकर जाते थे। पैसे नहीं होते थे कि वो ऑटो कर ले, पैसे नहीं होते थे कि जीप पर बैठ के जाएं, पैसे नहीं होते थे कि वो बस से वो सामान को लेकर जाएं और वो पैदल ही अपने सामान को लेकर कार्यक्रम में पहुंच जाते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ढोलक भी हो, एक नाल भी हो, एक हारमोनियम भी हो तो उसका वेट कितना होता है। और उस वेट को लेकर चले जाना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आप उस काम के प्रति कितने सक्रियता दिखाई दे रहे हैं, उस काम के प्रति कितना डेडिकेशन है आपका और उस काम के प्रति कितना प्यार है कि आप उस वजन को इग्नोर करते हुए उसको लेकर जा रहे हैं और उसमें अपनी सक्रियता, अपनी जो है दिलचस्पी और अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और शायद वही रुचि काम आई। भगवान भी लोगों को देखते हैं कि क्या कर सकता है, कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर उससे परीक्षा लेते हैं और परीक्षा वो पार कर गया तो भगवान इतना शोहरत, इतना दौलत, इतना नाम दे देते हैं कि शायद वो हर लोगों को नहीं दे पाते हैं। तो शायद यही सोच थी उनकी और वो अपने काम को डेडिकेशन के साथ, पूरी सक्रियता के साथ, पावर के साथ और पॉजिटिव वे में कर रहे थे, जिसके चलते भगवान ने आज उनको ऐसा दे दिया है कि भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाते हैं। उनकी फिल्में होती है वो सिनेमाघरों में करोड़ों करोड़ रुपए की व्यापार करती है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और जहां भी जाते हैं वहां पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या संघर्ष किया होगा, जिनके पास झुग्गी ना हो, रहने के लिए, चलने के लिए किराया ना हो। और इसी से आप अंदाजा, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं और बखूबी आप निरहुआ के बारे में
जानते भी होंगे। अगले नाम की बात करूं तो नाम है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के बारे में तो सब कोई जानता है कि वो कितने गरीब परिवार से आते हैं। उनके 5 भाई थे, इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनके भाई का एक ड्रेस कोई पहनता था तो अगले दिन दूसरा भाई पहनता था, तीसरा भाई पहनता था, ऐसे करके। तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, ये इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका गरीबी का स्तर क्या रहा हो और वो किसी तरीके से बाहर निकले। दिल्ली जैसे शहर में लिट्टी चोखा ठेला पर लगा के बेचना सोच रहे हैं। एक अगर कहा जाए तो एक लो लेवल क्लास के फैमिली के लिए ऐसा काम कहीं ना कहीं शोभा देता है। और उस काम को उनके पिताजी किया करते थे और ये भी उनकी मदद किया करते थे, सत्तू बेचा करते थे। इस प्रकार की छोटी काम करके आज खेसारी लाल यादव किस तरीके से उन्होंने अपना ढाढ़स बढ़ाया, अपना उत्साह बढ़ाया और अपने काम को प्रेम किया, अपने कार्य को किया, उससे पैसा इकट्ठा कर अपने कार्य को किया और उस कार्य में आज इतना सफल है कि अब कितना सफल है आप बखूबी जानते हैं कि उनके पास भी कई गाड़ियों का कलेक्शन है, लाखों लोगों की फैन फॉलोइंग है, इतने गाने रिलीज होते हैं, इतने फिल्में रिलीज होती हैं, इतने लोग चाहने वाले हैं, इतने पैसे कमाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकें। मेरा मकसद ये था बताने का कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप एजुकेशन में कोई चीज़ बनना चाहते हैं, बड़ा ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, किसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, एक बड़ा कलाकार बनना चाहते हैं और एक अपने आप को एक उभरता हुआ एक लोगों के सामने अपनी छवि छोड़ना चाहते हैं, तो आप जिस काम को ठान लिए हैं उस काम को जी जान के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे पावर के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ आप अगर काम करते हैं तो आपका वक्त तो लगेगा, लेकिन वो वक्त ऐसे वक्त में बदल जाएगा कि उस पुराने वक्त को आप जब ख्याल करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें इस प्रकार की उपलब्धि मिलेगी। तो मेरा इंटेंशन ये था कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी अपनी ताकत झोंक दें। कहते हैं कि मिली तो मिली न तो जय सिया राम। जब तक आप काम में अपने पूरे डेडिकेशन, अपनी ऊर्जा नहीं झोंकेंगे तब तक कोई काम कैसे होगा। और यही काम आपको करना होगा। और ये जो एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं, जैसे निरहुआ, जैसे पवन सिंह, जैसे रवि किशन भी भाग कर गए थे, रामलीला में करते तो भाग के गए थे, और ये खेसारी लाल यादव जैसे लोग जो सेट करते हैं, और शायद यही लोग हजारों लाखों के इंस्पिरेशन होते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम एक अलग ऊंचाई पर प्राप्त कर सकते हैं और एक अलग ऊंचाई पर जाकर इनके जैसे बड़े बड़े नाम भी कमा सकते हैं। बाकी इन तीनों नाम के लोग लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।